बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। संडे है, सुबह सुबह मैं बाहर निकला। मैंने कहा बाहर जाके देखते हैं मौसम कैसा है। तो देखा ये भाई लोग गाड़ी को धक्का लगा रहे थे, तीन चार बार गाड़ी को धक्का लगाया तो ये बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई। तो जब ये स्टार्ट हुई तो इसका इतना धुआं निकल रहा था, बहुत ज़्यादा। दूध दही वगैरह लेके घर वापस आए तो किचन में देखा जी नाश्ता बन रहा था। तो साग था आज और साथ में रोटी बन रही थी। रोटी मक्खन वगैरह भी फ्रेश बनाया था। तो साग मैंने कहा जी साग ही गर्म कर लें क्योंकि मक्खन बना हुआ है फ्रेश। साग देखने में तो बहुत अच्छा था। मैंने भी फिर चम्मच से हिलाया। मैंने कहा चले मिसेस की हेल्प हो जाएगी। तो जैसे ही साग देखा तो मुंह में पानी आ गया क्योंकि ऑब्वियसली सीज़न का ऑलमोस्ट पहला ही साग मैं खा रहा था। तो उसके बाद फिर खाने को भी टाइम था। तो मैंने कहा चलो साग का टेस्ट तो लेना कैसा बना है, फ्रेश बना है, क्या सीन है। नाश्ता वगैरह किया तो जी बच्चे खेलने लग गए। बच्चे सोफ़े की साइडों पे भाग रहे थे, एक दूसरे को पकड़ रहे थे। मैंने कहा चलें मैं भी इनका गेम देखता हूँ क्योंकि ये खेल रहे थे, चलो थोड़ी देर सुकून से बैठ जाएँ। खेलते खेलते इनकी हो गई जी लड़ाई। तो मूसा रोने लग गया। मूसा रो रहा था तो मैंने दूसरे को डांटा। मैंने कहा आपने क्यों मारा? वो ऊपर आ गया कि बाबा आपने मुझे क्यों डांटा। वो मुझे मारने लग गया, ये देखे मुझे काटियाँ कर रहा है। तो इसके बाद जी फ़ौरन आ गई चाय। नाश्ते के बाद चाय तो ज़रूरी है, फिर सर्दियों में तो चाय का अपना ही मज़ा होता है। तो चाय उठाई जी, चाय का सिप लिया। बहुत मज़े की चाय थी। वो पी के फिर हम जी प्लान बनाने लग गए। तो इनकी अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। ये सब कहने लगे कि बाबा आज संडे है, बाहर जाना है घूमने फिरने। तो मैंने कहा चलें जी चलते हैं। तो ये देखें जी, ये छोटा अहमद ये अपने भालू को साथ ही रखता है, रात को साथ लिटाता है, उसे साथ सुलाता है। इवन कि उसे वॉशरूम तक भी साथ लेके जाता है। ये देखें ये उसे सुला रहा है, कह रहा है बाबा नींद नहीं पूरी हुई तो अभी उसको और सुलाना। मूसा का उर्दू का पेपर था जी, ये स्टडी स्टार्ट हो गई। ये देखिए वो डरा रहा है और वो सुना रहा है ना, ये देखिए शीन शेर वो डरा भी रहा है साथ में। तो इसके बाद इनकी फिर से लड़ाई हो गई। लड़ाई स्टार्ट हुई, मैंने फिर इन्हें कुछ कह दिया, फिर से इन्होंने मुझे पकड़ लिया कि बाबा आपने हमें क्यों डांटा। तो ये देखें उसके बाद जी प्लान बना जाने का। बाहर निकले, गाड़ी निकालनी थी, बच्चे खेल रहे थे तो देखा गाड़ी बिल्कुल दरवाजे के सामने किसी ने गाड़ी लगाई है। तो हम निकल आए जी गाड़ी साइड पे करवा के। रास्ते में G11 वाला बाज़ार आ गया। तो मैंने कहा चलें व्यूज़ को बाज़ार भी दिखा देते हैं कि G11 का जो संडे बाज़ार है वो कैसा होता है। ये जी इसकी पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है और ये बाज़ार भी बहुत बड़ा है और इसमें इंतहाई किस्म का रश होता है। आएँ आपको दिखाते हैं। देसी अंडे वगैरह, ये वेपर, झाड़ू, ये इनका जी सारा लगा हुआ है। रेट लिस्ट इनकी क्या है। आजकल किन्नू माल्टों का बहुत ज़्यादा सीज़न है तो ये दिखने में आपको सबको नज़र आ रहे हैं। डिफरेंट रेट हैं, 75 रुपए पर दर्जन। इस्लामाबाद में दर्जन चलती है। तो ये केले भी डिफरेंट रेट के हिसाब से, अनार भी 300 250 रुपए किलो चल रहे हैं। और ये अमरूद अमरूद जो है वो 100 रुपए भी हैं, 150 भी हैं। तो ये प्याज है, प्याज आजकल बहुत महंगा प्याज को लगी हुई है आग। तो ये सामने लंडा सेक्शन था। मैंने कहा लंडा सेक्शन ना दिखाया उसके बाद फिर क्या मज़ा आएगा। ये जूते पड़े हुए हैं जी लंडे सेक्शन में, जॉगर्स वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है। इनके रेट्स मैंने पूछे, डिफरेंट रेट्स थे। तो ये प्रीशे मेरे पास थी। ये उसके बाद जी ये जो इम्पोर्टेड खिलौने होते हैं वो आ गए। इनमें कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ही ख़राब होते हैं। तो ये जी प्रीशे है, प्रीशे रोने लग गई। मैंने उसे पकड़ा। अहमद रो रहा था कि जी मैंने खिलौने लेने हैं, आप मुझे लेके नहीं दे रहे। तो फिर हम वापस आए जी। वापस आके हमने लेनी थी इधर से ब्रेड, रस वगैरह, केक वगैरह ना। तो वो हमने इधर से लेने होते हैं। वहाँ गए जी, ये रस वगैरह वगैरह पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पैकेट। पैकेट ले लें, खुले ले लें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट आइटम्स पड़ी हुई थी। ये बिस्किट की काफ़ी सारी वैरायटी पड़ी हुई थी। यहाँ से बहुत अच्छे और मुनासिब कीमत में ना मिल जाते हैं प्राइस में। तो इसलिए मैं ऑलमोस्ट जो है ना मतलब कोशिश करता हूँ, अगर मेरा संडे वाले दिन चक्कर लगे तो मैं इधर आके ही लेके जाता हूँ, ठीक है। तो वो लिए लेके फिर हम बाहर निकले। ये सब्ज़ी आपके सामने है जी, फ्रेश सब्ज़ी है। मटर आजकल चल रहे हैं जी 120 से लेके 150 रुपए। हमने लेनी थी शकरकंदी, वो हमने ली 2 किलो लेके। अब हमने करवाई। फिर ये आ गए जी गन्ने का रस लेना था वो लिया। और मैंने ये गन्ने की गंडेरी उठा के तो ये मैंने कहा चलें जी चेक करते हैं। तो ये अब खा रहे हैं। बहुत मीठी थी, मज़े की भी थी, ठंडी भी थी, हवा ठंडी चल रही थी। उसके बाद बाहर आया जी, ये खोपरा पड़ा हुआ था, नारियल पानी भी था, मैंने वो ली, वो हम खा रहे हैं। खा के जी हम निकल गए। बाज़ार से बाहर निकले जी तो बच्चे कह रहे थे कि हमने पार्क जाना है, झूले लेने हैं, संडे है। तो वहाँ पे आए, इन्होंने चीज़ वगैरह ली।
फ़्लो मुझे बहुत हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि व्लॉग बनाना है फ्रेंड्स के लिए, व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पे आए, तबीयत ख़राब थी। हवा, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। धूप अच्छी थी, लेकिन धूप के आगे फिर ना हवा, मतलब जब चलती है ना, तो फिर धूप धूप का वो वाला असर नहीं आ रहा था जो आना चाहिए था। तो पार्क की मैंने वीडियो बनाई, यहाँ पे सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न लोग बैठे हुए थे, धूप ले रहे थे, विटामिन डी वगैरह पूरे कर रहे थे। ये भाग के चले गए, ये कहते जी हमने झूले लेने हैं। मैंने कहा चलें जी बैठें, झूलों पे बैठें। झूले लिए इन्होंने, बिठाना पड़ता है, बिठा के फिर झूले भी देने पड़ते हैं। तो ये झूले ले रहे हैं, झूले लेके जी हम निकले वापस। झूले लेके वापस निकले तो मुझे याद आया कि मैंने अपने लिए ना ट्रिमर लेना है, क्योंकि हर हफ्ते या हर 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो बार्बर की शॉप पे तो जाया नहीं जाता। तो मैंने कहा चलें ट्रिमर लेते हैं, तो मुझे बताया गया कि कुछ और चीज़ें भी लेनी हैं, 2-3 चीज़ें। मैंने कहा चलें जी कैश एंड कैरी पे चलते हैं। कैश एंड कैरी पे पहुँचे जी, वहाँ आके हमने ये देखा, तो ये जो उन्होंने दूसरा लेना था वो अपना देखने लग गए, और मैं अपने ट्रिमर वगैरह वाली साइड पे चला गया। तो भाई से मैंने कहा कि भाई मुझे ज़रा ट्रिमर वगैरह दिखाएँ, कौन-कौन सी कंपनी के पड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ये वाले पड़े हुए हैं, एनेक्स कंपनी के पड़े थे, कीमी के पड़े थे, और साथ में डॉलन्स वगैरह के पड़े हुए थे। डॉलन्स का मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा भाई आप इसे ज़रा खोल के मुझे दिखाएँ। जब खोला तो वो देखा, उसमें थी बिल्कुल ट्रिमिंग की मशीन थी, साथ में थ्रेडिंग भी थी। ये जो ट्रिमिंग वाला था ना, इसकी मुझे समझ नहीं आई, इसके ऊपर ना कोई मतलब नंबरिंग नहीं थी कि ज़्यादा बारीक करनी है या क्या करना है। तो मैंने देखी, देख के फिर मैंने छोड़ दिया। आप मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि कौन-सी ली जाए। तो आगे जी दूध वगैरह लिया, छोटी प्रीशे का, क्योंकि वो दूध पीती है। मोरिना का BF1 उसे अभी लगा हुआ है। तो वो लिया, लेके जी उसके बाद मैंने ये अंडे वगैरह लिए, एग वगैरह जो लेना था वो लेके सारा कुछ। यहाँ पे जो सिस्टर्स खड़ी हुई थी वो कहती वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा सिस्टर्स आप बिल्कुल बीच में नहीं आ रही, बेफ़िक्र हो जाइए। उसके बाद जी हमने करवाया बिल। बिल दिया जी, कार्ड से पैसे दिए, दे के फिर हम वापस निकले। वापस आए जी, नस्ट रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि एंट्री टेस्ट चल रहे हैं, तो उनके घर वाले, बच्चों के घर वाले लेने आए हुए थे। तो मैं आया जी खान भाई धोबी के पास, क्योंकि कल मैंने कोट वगैरह, जैकेट वगैरह मैंने दिए थे इसे प्रेस करने के लिए, तो ड्राई क्लीन करने के लिए वो लिए, लेके जी हम निकले वापस। तो आज का व्लॉग इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।